मूवी की शुरुआत में हम फिल्म की हीरोइन प्रेम पुआ को देखते हैं, जो एक ऐसी जेल में आती है जहां लोग अपनी मर्जी से अपने गुनाहों की सजा पाने के लिए आते हैं। इस जेल में आने के लिए बहुत से लोग इंटरव्यू देते हैं और अपने गुनाहों के बारे में बताते हैं। ये जेल एक ऐसी खतरनाक जगह थी जहां जो भी इस जेल में जाता है उसे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती थी कि वो यहाँ से जिंदा वापस आ पाएगा या नहीं। प्रेम भी इस जेल में खुद सजा देने के लिए आई थी। प्रेम एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी। एक दिन इसी के बनाए हुए एक स्कल्पचर से टकराने पर प्रेम के अपने बच्चे की मौत हो गई थी। तब से वो खुद को अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मानती है। वो इस जेल में खुद को सजा देने तो आ गई थी, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि यहाँ खुद को दी जाने वाली सजा कितनी दर्दनाक हो सकती है, क्योंकि जो भी एक बार इस जेल में आ जाता है फिर न तो उसे मौत आती है और न ही उसकी अजियतनाक सजा कभी खत्म होती है। उसी दिन जेल में एक और आदमी जेमन भी खुद को सजा देने के लिए आता है, जो प्रेम का रूममेट सेलेक्ट होता है। जेमन एक मैथमेटिशियन था और वो एक ऐसे फॉर्मूला पर काम कर रहा था जिसका सोल्यूशन वो बहुत सालों बाद भी फाइंड नहीं कर सका था, जिस वजह से वो मेंटली इल हो गया था। जेमन इस इक्वेशन पर काम करते हुए इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी ही फैमिली को जिंदा जला दिया था। अपनी गलती का एहसास होने के बाद वो खुद को सजा देने इस जेल में आया था। जेमन प्रेम को भी अपनी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहता है, लेकिन प्रेम कोशिश के बावजूद उसे सॉल्व नहीं कर पाती। वो बोलती है कि यह सॉल्व करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जेमन को किसी भी हाल में इसका सॉल्यूशन चाहिए था। जेल में हम एक और कैदी द मास्टर को देखते हैं, जो इस पूरी जेल को कंट्रोल करता है और यहाँ मौजूद सभी कैदियों के लिए रूल्स बनाता है। टावर की तरह दिखने वाली 362 फ्लोर्स की इस जेल को किसने बनाया है और इस सब को कौन चला रहा है ये कोई नहीं जानता, मगर द मास्टर का ग्रुप यहाँ आने वाले सभी कैदियों का ख्याल रखता है। जेल में हर रोज एक लिफ्ट में सबसे ऊपर वाले फ्लोर से कैदियों को खाना मिलना शुरू होता है और एक एक करके नीचे के सब फ्लोर्स तक खाना पहुँचता है। मास्टर का ग्रुप, जिसे लॉयलिस्ट कहा जाता है, इस बात का ख्याल रखता है कि खाना हर फ्लोर के कैदियों में बराबर तकसीम हो। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्हें दूसरों इंसानों की कोई परवाह नहीं। इनके ग्रुप को बार्बेरियंस कहा जाता है। हर रोज जब खाना उनके फ्लो तक पहुंचता था तो वो जानवरों की तरह सारा खाना खा जाते थे, जिस वजह से खाना 100 फ्लो तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता था और नीचे के बाकी 262 फ्लोर्स पर मौजूद कैदियों को भूखा ही रहना पड़ता था। बार्बेरियंस इतने जालिम थे कि खाने के लिए दूसरे कैदियों को जान से भी मार देते थे। लोगों को बार्बेरियंस से बचाने के लिए द मास्टर ने इस जेल में रूल्स बनाए थे, जिनको वो अपने लॉयलिस्ट ग्रुप के जरिए लागू करता था, ताकि इस जेल में कोई भी कैदी भूखा न रहे। कई बार द मास्टर खुद भी कई दिन तक खाना नहीं खाता था। वो अपना बचाकर दूसरों कैदियों को दे देता था। अगर कभी जरूरत पड़ती तो अपने जिस्म का गोश्त काटकर भी दूसरों कैदियों को खिला देता था। इस जेल में आने से पहले हर कैदी से उसके फेवरेट खाने के बारे में पूछा जाता है। फिर जब तक वो इस जेल में रहता था उसे बस वही खाना दिया जाता था और जेल के रूल्स के मुताबिक वो किसी और का खाना नहीं खा सकता था। रूल्स के मुताबिक ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले लोग नीचे के फ्लोर्स के लोगों पर नजर रखते थे, क्योंकि अगर कोई कैदी इन रूल्स को तोड़ता था तो उसे बहुत दर्दनाक सजा दी जाती थी। सजा के तौर पर या तो उनका हाथ काट दिया जाता था या उन्हें जान से मार दिया जाता था। फिर भी कोई कैदी मरने वाले का खाना नहीं खा सकता था और मरने वाले का खाना जाया कर दिया जाता था। प्रेम जब तक 24th फ्लोर पर थी उसे काफी खाना मिल जाता था, जिससे वो काफी खुश थी, लेकिन अभी उसकी सजा शुरू होना बाकी थी। जेल के रूल्स थे कि हर 1 महीने बाद कैदियों के फ्लोर्स बदल दिए जाते थे। इस तरह टॉप फ्लोर वाले 1 महीने बाद बॉटम फ्लोर पर शिफ्ट हो जाते थे। जो भी बॉटम फ्लोर पर शिफ्ट होता था वो ऐसी दर्दनाक अजियत से गुजरता था कि मौत भी वहां आने से डरती थी। कुछ महीनों बाद जब प्रेम को 174th फ्लोर पर शिफ्ट किया जाता है, जहां बहुत कम खाना पहुंचता था और अक्सर ही उसे भूखा रहना पड़ता था, और अगर किसी दिन कुछ खाना मिलता भी था तो लॉयलिस्ट ग्रुप उसे बहुत कम खाना देते थे, क्योंकि वो खाना बचाकर नीचे के कैदियों को देते थे। लेकिन अगर नीचे के किसी फ्लोर पर बार्बेरियंस ग्रुप के लोग होते थे तो वो सारा खाना खुद ही खा जाते थे। 1 महीने बाद प्रेम की शिफ्टिंग 180th फ्लोर पर हो जाती है, जहाँ खाना तो क्या उसकी खुशबू तक नहीं पहुँचती थी, क्योंकि इस फ्लोर तक आते आते ऊपर वाले लोग सारा खाना खत्म कर देते थे। आज भूखे रहते हुए प्रेम और जेमन को 20 दिन गुजर चुके थे और शिफ्टिंग होने में अभी 10 दिन बाकी थे, लेकिन उन्हें इस बात का भी डर था कि हो सकता है कि उन्हें और भी नीचे के फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया जाए, जहां शिफ्ट होना ऐसा ही था जैसे इंसान खुद अपनी कब्र में उतर रहा हो। भूख की सख्ती जेमन बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी हालत बहुत खराब होने लगती है। वो बहुत पछताता है कि वो इस जगह पर क्यों आया। एक दिन वो खुद को आग लगा लेता है और बहुत दर्दनाक मौत मर जाता है। उसके जिस्म के जलते हुए टुकड़े जब नीचे के प्लेटफॉर्म पर गिरते हैं तो वहाँ मौजूद कैदी उसे खाने लगते हैं। वो इस कदर भूखे थे कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि ये एक इंसान का गोश्त है। सब बस अपनी भूख मिटाना चाहते थे ताकि वो एक और दिन जिंदा रह सके।
और शायद हो सकता है कि एक दिन उन्हें इस कैद से निजात मिल जाए। जेमन की मौत के बाद प्रेम को एक और रूममेट मिलती है जिसका एक हाथ कटा हुआ था। प्रेम उससे हाथ के बारे में पूछती है। वो कहती है कि मेरा ये हाथ लॉयलिस्ट ग्रुप ने एक रूल तोड़ने की वजह से काटा था। मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने एक मरे हुए इंसान का गोश्त काट कर एक जिंदा इंसान को दिया था ताकि वो भी भूख से न मर जाए। साथ ही जिसने वो गोश्त खाया था उसकी आंखें निकालकर उसे भी मार दिया गया था। ये दोनों अभी बातें कर रही थी कि उनके फ्लो पर खाने की लिफ्ट पहुंचती है। दोनों ये देखकर बहुत खुश हो गई कि आज उनके फ्लो पर बहुत सा खाना पहुंचा था। इसकी वजह ये थी कि ऊपर सब फ्लो पर लॉयलिस्ट ग्रुप के लोग थे जो हमेशा दूसरों लोगों के लिए खाना बचा देते थे। दोनों पेट भर के खाना खाती हैं और फैसला करती हैं कि वो लिफ्ट के साथ नीचे जाएंगी और बारबेरियन ग्रुप से खाने की हिफाजत करेगी ताकि जेल के आखिरी फ्लो तक भी खाना पहुंच सके। जब ये बात लॉयलिस्ट को पता चलती है तो वो दोनों को नीचे जाने से मना करते हैं। प्रेम बोलती है कि नीचे सब फ्लोज बारबेरियन ग्रुप के हैं, अगर हम खाने की हिफाजत नहीं करेंगे तो वो सारा खाना खा जाएंगे और आखिरी फ्लो के लोग भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर मास्टर भी मान जाता है और वो सब लिफ्ट के साथ नीचे जाना शुरू कर देते हैं। बारबेरियन के फ्लो पर जाकर प्रेम और उसकी साथी उनसे बहुत लड़ती है और बहुत खून खराबा होता है। बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। प्रेम और लॉयलिस्ट बारबेरियंस को हरा देते हैं, लेकिन खाने की हिफाजत करते हुए प्रेम और उसकी साथी लिफ्ट के जरिए अपने 54वें फ्लो से बहुत नीचे के फ्लो पर पहुंच जाती हैं, जहां अब खाने के लिए कुछ नहीं था। प्रेम ये सोचकर बहुत परेशान हो जाती है कि अब शायद वो भी भूख से मर जाएगी, लेकिन उसकी रूममेट बोलती है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। वो बोलती है कि जब यहाँ शिफ्टिंग होती है तो इस टावर में बेहोश करने वाली गैस छोड़ी जाती है जिससे हर कोई बेहोश हो जाता है, लेकिन अगर कोई इस गैस से बच जाए तो वो यहाँ से भाग सकता है। प्रेम को यहाँ से जिंदा बचने की एक उम्मीद नजर आती है। वो दोनों बड़ी बेसब्री से शिफ्टिंग का वेट करने लगती हैं, लेकिन दूसरी तरफ द मास्टर के लोग इन दोनों को रूल्स तोड़ने की वजह से सजा देने का फैसला करते हैं और प्रेम की दोस्त को बुरी तरह टॉर्चर करके मार देते हैं और उसकी बॉडी को खाने की लिफ्ट से बांधकर नीचे भेज देते हैं। नीचे फ्लो पर मौजूद कई दिन से भूखे लोग उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। लॉयलिस्ट सजा के तौर पर प्रेम का हाथ काट देते हैं। जो भी रूल्स तोड़ता है ये लोग उसके साथ ऐसा ही करते हैं। प्रेम बहुत गुस्से में आ जाती है और फैसला करती है कि वो लॉयलिस्ट से इस ज्यादती का बदला जरूर लेगी। कुछ दिन बाद प्रेम की शिफ्टिंग 72वीं फ्लो पर हो जाती है, जहाँ उसका रूममेट एक बुजुर्ग आदमी था जिसके पास एक चाकू था। प्रेम उस आदमी से वो चाकू ले लेती है और लॉयलिस्ट ग्रुप से अपनी दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए मौके का इंतजार करने लगती है। प्रेम सोचती है कि बारबेरियन चाहे दूसरों का खाना खा जाते हैं, लेकिन वो लॉयलिस्ट की तरह किसी को जान से नहीं मारते। एक दिन वो अपने रूममेट के साथ लिफ्ट से दूसरे फ्लोर्स तक जाती है और बारबेरियंस को लॉयलिस्ट के साथ लड़ने के लिए उकसाती है। बारबेरियंस जो पहले ही लॉयलिस्ट से तंग थे वो फौरन ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रेम और बारबेरियन जब लॉयलिस्ट के फ्लो तक पहुंचते हैं तो लॉयलिस्ट उन्हें देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं और कुछ की मौत भी हो जाती है, लेकिन प्रेम का प्लान कुछ और था। वो इन सब का ध्यान भटका कर खुद यहाँ से भागने का सोच रही थी। वो लड़ते हुए लॉयलिस्ट के लीडर द मास्टर को मार देती है और लिफ्ट के जरिए और नीचे जाना शुरू हो जाती है, जहाँ उसके ख्याल के मुताबिक इस जेल से बाहर जाने का रास्ता मौजूद था। नीचे जाते हुए वो एक बच्चे को देखती है जो बहुत जख्मी था। वो बच्चे को अपने साथ ले लेती है और लिफ्ट से नीचे जाते हुए जब आखिरी फ्लो तक पहुंचती है तो वहां कई दिनों से भूखे लोग इंसानी गोश्त की खुशबू सूंघकर पागल हो जाते हैं और इनको खाने के लिए आगे आने लगते हैं। प्रेम समझ जाती है कि अब वो जिंदा नहीं बचेंगी क्योंकि उसका इस जगह से जिंदा बचना नामुमकिन है, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि आज उसने एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी। जो गुनाह उसने बाहर दुनिया में किया था, आज उसने उस गुनाह का अजाला कर दिया है। प्रेम जान गई थी कि इस आखिरी फ्लो में बस मुर्दा इंसान है और उनकी भटकती हुई आत्माएं, हो सकता है वो भी बहुत जल्द इन सब का हिस्सा बन जाए। क्या प्रेम कभी इस मौत के टॉवर से बाहर निकल पाएगी या नहीं? इसी मिस्ट्री के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।